राहिला की आंख खुद ब खुद खुल गई थी। सुबह होने को थी। सर के पर्दे से मदम रोशनी छनक कर अंदर आ रही थी, मगर कमरे में नीम अंधेरा था। वो बेसुध लेटी रही। उठने से पहले वो कुछ देर यूं ही कंबल में लिपट कर रहती रहना चाहती थी। करवट के बल लेटे लेटे इसने पीछे देखा, नदीम भी जाग गया था और चित लेटा हुआ था। जाग गई तुम? इसकी हार्ट पाकर वो मदम आवाज़ में बोला और उसकी तरफ कड़वट बदल कर करीब आया। उसका चेहरा राहिला से कुछ दूर ही आ गया था। राहिला ने नींद से भरी मंदी हुई आंखों से इसे देखा और कसम दूर होना चाहा, मगर बेड पर इतनी जगह नहीं थी कि वो दूर हो पाती। नदीम ने इसके बाजू पे हाथ रखा और फिर इसका हाथ आहिस्ता आहिस्ता रेंगता हुआ इसके कंधे की तरफ हरकत करने लगा। इसने लंबी सांस ली और खामोशी से इसके हाथ को अपने बाजू पे हरकत करते हुए महसूस करने लगी। वो रात भर इसकी वहशत सहती रही थी। काटे और नोचे जाने के निशान इसके कंधों और गर्दन के साथ साथ बदन के दीगर हिस्सों पर भी थे। वो इसे रात भर सजा देता रहा, तरपाता रहा था। कुर्ब के लम्हों में वो जानवर बन जाता था। इसे राहिला की ज़रा परवाह नहीं रहती थी। अभी वो मनमानी किए जा रहा था, लेकिन इससे शादी राहिला का अपना फैसला था। इसे वो दिन याद आया जब वो नदीम से पहली बार मिली थी और उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुई थी। तब वो यूनिवर्सिटी के फाइनल सेमेस्टर में थी और इसकी फ्रेंड का भाई था। वो अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में इनके घर गई थी। बर्थडे तो मना ली और इसने लेकिन दिल हार बैठी। फिर वो बहाने बहाने से इनके घर जाने लगी। जल्द ही वो भी इसमें दिलचस्पी लेने लगा। वो फिर तेज़ी से करीब आए थे। फ़ोन नंबरों का तबादला हुआ। रात भर तवील बातें होने लगी और बाहर मिलने लगे। पहले पार्क्स में और फिर रेस्टोरेंट में और फिर होटलों तक बात पहुंच गई थी। वो ज़्यादा हैंडसम और पुरकशिश मर्द नहीं था, मगर अजीब तरह का एतमाद था और कशिश थी इसमें। राहिला इसकी तरफ खींचती चली गई। इसकी कोई बात नहीं टालती। वो इसे जगह जगह मुलाकातों के लिए बुलाता। फिर एक शब जब वो अपने दोस्त के घर रहने का बहाना करके इसके साथ होटल गई तो इसकी कैफियत अजीब थी। वो इसे पसंद करने लगी थी। वो भी इसे प्यार का दम भरता था, मगर यूँ रात को होटल के बंद कमरे में तन्हा मिलना इसे थोड़ा अजीब लगा था। राहिला बुरखे में मलबूस होटल के कमरे में दाखिल हुई तो थोड़ी घबराई हुई थी, जबकि दूसरी तरफ वो रात रंगीन करने का मुकम्मल बंदोबस्त करके आया था। कमरे में शराब की एक मेहरबंद बोतल पड़ी थी, जिससे जाम भरकर वो चुस्कियाँ लेता रहा। इसकी आंखों में सुर्ख डोरे तैरने लगे थे। अब इसकी नज़र राहिला के पुरशबाब बदन पर थी। राहिला नाजुक सी खूबसूरत लड़की थी। शराब पीकर वो इसे और भी खूबसूरत लगने लगी थी। फिर जब नदीम ने उसे सोफे पर से उठाकर बेड पर धकेला तो वो हवास बाख्ता हो गई। अगर ये शब्द शादी से पहले हो जाता तो वो अपनी ही नर्ज़ों में गिर जाती। इससे गुस्ताखियाँ करने लगा था। फिर जब वो हर हाथ से गुजरने लगा तो राहिला ने इसे रोक लिया था और पहले शादी की इल्तिजा की थी। वो बुरी तरह गुस्से से घर आ गया था और गुस्से में आ गया था और ज़बरदस्ती पर उतारा था, मगर राहिला भी अड़ गई थी। इसे प्यार के वास्ते दिए कि अगर वो सच्चा है तो इसे पहले अपनी बीवी बनाए, फिर जो मर्जी करे। नाकामी के बाद वो बुरी तरह मुश्तइल होकर कमरे से बाहर निकल गया था। वो रात राहिला ने तन्हा कमरे में रोते हुए गुजारी थी। जब वो सुबह लुटे-पटे कदमों से घर जा रही थी तो इसे लगा मोहब्बत के इम्तिहान में हार गई है। शायद इसे वही करना चाहिए था जो नदीम चाहता था और आप इसे सौंप देना चाहिए था। लेकिन इसका गम यकलख्त खुशी में बदल गया जब कुछ ही दिन बाद इसके लिए नदीम का प्रपोज़ल आया। नदीम अगरचे बेहद गुस्से से होटल से निकला था, मगर बाद में इस ठंडे दिल से सोचा था वो खूबसूरत थी और सबसे बढ़कर अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी, इनकी जायदाद की वारिस थी। इससे शादी करके वो सब इसे मिल जाता। नदीम को इससे शादी का घाटे का सौदा नहीं लगा। इसने अपने वालिदैन से बात की और रिश्ता भिजवा दिया। राहिला के पाँव ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। इसकी मोहब्बत की जीत हुई थी। माँ को इस रिश्ते पर एतराज़ था। वो इसकी शादी अपने एक भतीजे से करना चाहती थी, मगर राहिला ने साफ इनकार कर दिया। वो अकलौती और लाडली थी, जिसकी वो कोई बात ना टालते थे। इसकी ज़िद से मजबूर होकर घुटने टेकने पड़े। राहिला की शादी हो गई। कुछ दिनों बाद वो इस घर में शिफ्ट हो गए जो इसे बाबा ने जहेज़ में दिया था, मगर कुछ ही महीनों बाद नदीम की शख्सियत का खौल उतरने लगा। नदीम अंदर से वैसा नहीं था। वो बात बात पर इससे झगड़े होने लगे। बात मारपीट तक पहुँच गई। नदीम इसे तकलीफ देता, मामूली मामूली बातों पर बेदरीग मारता। कई बार जब वो इसे मारता तो सीधी सो नहीं पाती थी। कल भी जब इनका झगड़ा हुआ, नदीम चाहता था कि वो अपने पेरेंट्स से 5 लाख रुपए लेकर राहिला ने तामुल किया, क्योंकि वो पिछले महीने ही 3 लाख मांग चुकी थी। तब नदीम ने इसे गालियाँ दी थी। पिछली रात काफ़ी ग्रां गुजरी थी। नदीम ने इसे देर तक सोने ना दिया था। अपने नाजुक बदन पर बहुत से जख्म झेलने के बाद वो सो पाई थी। अब भी राहिला पर झुका अपनी वहशत के निशान छोड़ रहा था। ढीला सा गाउन इसे नीचे कर लिया था और इसके कंधे अरियाँ हो गए थे। वो इसकी तरफ मुड़ी, गाउन अपने कंधों पर ठीक किया, इसका चेहरा हाथों में थाम कर ज़रा दूर किया। रात को आपका दिल नहीं भरा? वो आहिस्ता से बोली। नहीं, इसने कहा और इसके गाउन की डोरियां खोलने लगा। वो हल्की से सुर्ख हुई। आप लेट हो जाएंगे यूनिवर्सिटी के लिए। इसने गाउन थामते हुए इसे याद दिलाया। इसके बदन से टीसें उठ रही थी। वो इसका महबूब था, जिसका कुर्ब राहिला को पसंद था, मगर वो इसे टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करता था, जिस बात से वो नालां थी। अब भी राहिला खुद पर जब्त किए से टाल रही थी। नदीम ने बेख्तियार टाइम देखा। वाकई ज़्यादा वक्त नहीं था। इसने गाउन उतारने का इरादा तर्क किया और ये काम रात पे छोड़ दिया। मैं नाश्ता बनाती हूँ, आप भी उठ जाएं वरना देर हो जाएगी। वो अपने वजूद को समेटते हुए उठी और ज़ख़म वजूद लिए बेड के करीब पड़े हुए चप्पल पहने और एक नज़र इस पर डाल के गाउन संभालती हुई वाशरूम की तरफ बढ़ गई।
वो बिना शर्ट के सीधा लेटा हुआ इसे जाते हुए देखता रहा। अम्मी मैं जा रही हूँ, कहाँ हैं आप? सदफ दुपट्टा ओढ़कर अपना नाजुक सा ऊनी हैंडबैग कंधे पर लटका कर लाउंज में आई और अम्मी को पुकारा था। आज यूनिवर्सिटी में लेक्चरर के तौर पर इसका पहला दिन था। वो निकसिक तैयार हुई, लंबे बाल जूड़े की शक्ल में पुश्त पर थे और इसने हल्का सा मेकअप कर रखा था और होठों पे हल्की सी लिपस्टिक थी। बेहद खूबसूरत कामदार शलवार कमीज सूट में इसका मतवाज़न बदन भला लग रहा था। अम्मी किचन से हाथ पोंछते हुए आई थी और बेख्तियार इसकी बुलाएं लेते हुए इसका माथा चूमा। जाओ बेटा, कब तक आओगी? वो पूछने लगी। 4 बजे छुट्टी होगी अम्मी, तभी आऊँगी। इसने अम्मी को खुदा हाफिज़ कहा और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ी और पोर्च में खड़ी अपनी गाड़ी की तरफ आई। अपनी छोटी सी गाड़ी इसने स्टार्ट की, तब तक चौकीदार ने गेट खोल दिया था। वो ड्राइव करते हुए बाहर आ गई। आज यूनिवर्सिटी का पहला दिन था। वो काफ़ी एक्साइटेड थी। इसके वालिद आर्मी ऑफिसर थे। ये बंगला इन्हें रिटायरमेंट के बाद मिला था, जिसमें वो लोग रह रहे थे। अब्बू 3 साल पहले फ़ौत हो गए थे। पेंशन की रकम अम्मी को मिल जाती थी, जिससे अच्छा गुजर बसर हो जाता था। वो बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी, इसी वजह से वो काफ़ी ज़िम्मेदारी महसूस करती थी। इससे छोटी नाहिद थी, जो कॉलेज के सेकंड ईयर में थी, और सबसे छोटा इकराम था, जो मैट्रिक में था। वो खूबसूरत और तमीज़दार थी। इसके लिए बेशुमार रिश्ते आए थे। अम्मी के इसरार के बावजूद इसने सभी मना कर दिया और अपनी तवज्जो तालीम पर मरकूज़ रखी। वो अपने घर के बहुत से अमूर संभालती थी। अगर वो शादी कर लेती तो इसकी अम्मी के लिए सब कुछ संभालना मुश्किल हो जाता। अकराम अभी छोटा और नासमझ था और नाहिद अल्हड़ और बेवकूफ़ सी। इस दिन के लिए सदफ ने अपनी खुशियों का गला घोंटता हुआ शादी ना करने का फ़ैसला किया था। यूनिवर्सिटी गेट पर पहुंचकर इसने अपना फैकल्टी कार्ड दिखाया तो इसे जाने की इजाज़त मिल गई। गाड़ी अंदर ले जाते हुए मैनेजमेंट साइंसेज डिपार्टमेंट के पार्किंग लॉट में ले आई। गाड़ी से उतरकर इस बिल्डिंग की तरफ देखा। 3 मंजिला सफ़ेद रंग की इमारत सामने थी, जिसके सामने हरी भरी बाड़ लगी हुई थी। वो नीचे उतरी, धूप का चश्मा ऊपर करके बालों में अटकाया वो और गाड़ी लॉक करके सीढ़ियाँ चढ़ती हुई बिल्डिंग के अंदर आ गई। ये क्लासरूम्स का एरिया था। अभी सुबह ही थी और कुछ ही स्टूडेंट्स नज़र आ रहे थे। इसने एक स्टूडेंट को रोककर ऑफिस एरिया का पूछा था। सीधी जाएं और कॉरिडोर में लेफ़्ट मुड़ जाएं, इसने रास्ता समझाया तो सदफ कंफ्यूज सी इसकी तरफ बढ़ गई। कॉरिडोर में मुड़कर इसने इधर उधर देखा। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऑफिस एरिया कहाँ है। करीब ही एक आदमी स्टाइलिश से सूट बूट में मलबूस फ़ोन पर गुफ्तगू कर रहा था। वो इसकी तरफ बढ़ी थी। एक्सक्यूज़ मी, बात सुने। नदीम दूसरे दोस्त से फ़ोन पर बात कर रहा था कि इसे नस्वानी आवाज़ आई। वो फ़ोन को कान से लगाए मुड़ा। वो टटका लड़की काफ़ी कदरे परेशान लग रही थी। जब फरमाइश ने अपनी नज़र में इसका जायज़ा लेते हुए कहा, इस डिपार्टमेंट का ऑफिस एरिया कहाँ है? ऑफिस एरिया तो यही है, आपको किससे मिलना है? नदीम इसे गहरी नज़रों से देखते हुए फ़ोन इसने बंद करके जेब में डाल लिया। मैं न्यू टीचर हूँ, यहाँ अपॉइंटमेंट हुई है। मेरे यहाँ आज पहला दिन है, तो आप हैं? वो इसने सरतापा से देखा और एक लंबी सी सांस ली। खूबसूरत थी। मेरा नाम नदीम है और मैं भी यहाँ टीचर हूँ। अच्छा, मेरा नाम सदफ़ है। वो हल्का सा मुस्कुराई और दुपट्टा ठीक किया। अभी ऑफिस तो नहीं खुले और पता नहीं आपको कौन सा ऑफिस दिया जाएगा। तब तक आप चाहें तो मेरे ऑफिस में बैठ सकती हैं। वो इसे देखते हुए बोला। वो तसब्बुर में पड़ गई। आए यहाँ बाहर तो ना बैठी रहेंगी आप, ऑफिस में चले, अब हम कलीग्स हैं। और चंद लम्हे सोचने के बाद इसकी हमरा चल पड़ी। साथ चलते हुए वो ऑफिस तक आए। नदीम दरवाज़ा खोलने लगा तो अपना बैग थामे पास ही खड़ी थी। इसके बदन से उठने वाली परफ्यूम की हल्की हल्की महक नदीम को आई। से लंबा सांस लेकर इसने अपने अंदर जज्ब किया और इसके वजूद में हलचल सी होने लगी। इसने दरवाज़ा खोला और इसे साथ लिए अंदर आ गया और दरवाज़ा खुद ही बंद हो गया था।
बैठ जाएं, इसने इशारा किया तो वो सोफे पर बैठ गई और बैग कंधे से उठाकर टेबल पर रखा। जी तो सदा अपने बारे में ज़रा बताएं। वो कुछ ही दूर सोफे पर बैठते हुए बोला। वो पुरकशिश तो थी, नदीम ने दिल ही दिल में एतराफ़ किया। तीखे नक्श, शफाफ चेहरा और बेहद मुतवाज़न बदन, नदीम का दिल इसकी तरफ खींचने लगा था। इसे हमेशा से ऐसे ही हुस्न की तलाश रही थी। वो इसे बताने लगी अपनी तालीम के बारे में और फैमिली के बारे में। वो बज़ाहिर दिलचस्पी से सुनता रहा, मगर इसकी नज़रें सदफ़ के चेहरे और जिस्मानी खतखाल में उलझी हुई थीं। शादी के बाद राहिला से इसकी कभी नहीं बनी थी और दूसरी औरतों की तरफ मुतवज्जा होना शुरू हुआ था, जिसमें इसे कभी भी मुश्किल ना हुई थी। अपने अंदर के इंसान को वो बड़ी कामयाबी से छुपाए रखता था। कई औरतें थीं जिनके साथ इसके ताल्लुकात रहे थे, कुछ इस यूनिवर्सिटी में और कुछ बाहर, लेकिन कुछ अरसे से कोई भी ना थी। इसे राहिला पर गुजारा करना पड़ रहा था। सदफ़ को देखकर इसके जज्बात उमड़ने लगे थे। वो इसके सामने बैठी थी और चोर नज़रों से गाहे बगाए इसे देखता रहा। इसकी कमर के पास से कमीज़ कदरे तंग थी, जिसने इसकी पतली नाजुक से कमर को जकड़ सा रखा था। वो इससे काफ़ी देर बातें करता रहा और उसे निगाहों में समोता रहा। वो इससे काफ़ी मानूस हो गई थी। फिर ऑफिस खुल गए और वो बाहर जाने के लिए उठ खड़ी हुई। वो दरवाजे तक आया था इसके साथ। मिस सदफ़, यूनिवर्सिटी में फिर से खुशामदीद। आप बहुत खूबसूरत इजाफ़ा हो हमारी यूनिवर्सिटी में। मैं इसके बाहर निकलने से पहले बोला। वो हल्का सा झिंपी और मुड़कर इसे बगौर देखा था। आपको ऑफिस मिल जाए तो बताना, आज का लंच मेरी तरफ से होगा, वो बोला। ठीक है, ऑफिस तो मिल जाए ना मुझे पहले, फिर मैं सबसे मिल लूँ, फिर बात होती है। वो मुस्कुराते हुए बाहर निकल गई। उसे जाते हुए देखता रहा। इसकी चाल में एक तवाज़ुन था, कमीज़ कदरे चुस्त और इसका नाजुक सा बदन नुमायाँ हो रहा था। नदीम की नज़रें जमकर रह गई थीं। वो इसे छूना चाहता था। सदम नदीम के ऑफिस से निकलकर डिपार्टमेंट के हेड के ऑफिस की तरफ बढ़ी। वो काफ़ी देर इसके ऑफिस में बैठी रही। नई जगह पे आने के बाद अजीब सी अजनबियत का एहसास होता है, मगर नदीम से बात करके इसे लगा वो काफ़ी अरसे से यहाँ है और इसे अजनबियत का एहसास नहीं हुआ और वो इसे काफ़ी सुलझा हुआ लगा। इसके बात करने के अंदाज से वो मुतासिर हुई थी। वो धीमे अंदाज में बात करता था और अजीब तरह की कशिश थी जिससे वो मानूस हो गई थी। नदीम की उम्र कितनी होगी, शादी हो गई होगी या नहीं, 30-35 तक का लगता है, इसने दिल ही दिल में सोचा। चलो पूछ लूँगी, यही सब सोचते हुए वो ऑफिस में दाखिल हो गई थी।